न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह मुतासिर होने पर मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान, M3 फैजपुर से जड़ावाला, M4 शेरशाह से खानेवाल और M11 लाहौर से संबड़ियाल तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 रोहड़ी से मुल्तान तक मुकम्मल बंद कर दी गई। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने पर पुलिस का रात में गैर जरूरी सफ़र न करने का मशवरा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की फ़िज़ा आज भी आलूदा और मुज़र सेहत। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक कसूर में 650 पार्टिकुलेट मेट्रिक रिकॉर्ड, फैसलाबाद में 570, 526 लाहौर में पार्टिकुलेट मेट्रिक रिकॉर्ड किए गए। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक कसूर का एयर इंडेक्स 439, लाहौर 364 और गुजरावाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 रिकॉर्ड किया गया। दुबई और अबूधाबी के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। वर्क फ्राम होम नाफिज। निजी सेक्टर को भी रिमोट वर्क पॉलिसी अपनाने की हदायत कर दी। सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अमला दफातर आएगा। दुबई का ग्लोबल विलेज और एन दुबई आर्जी तौर पर बंद। स्काई डाइव दुबई की तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हदायत। मुसाफिरों को परवाज़ से 4 घंटे पहले पहुँचने की हदायत। 7 परवाज़ें मनसूख, 15 ताख़ीर का शिकार। मुराद अली शाह ने कराची में ताजर, सनतकारों, प्रॉपर्टी डीलर्स को भत्ते की पर्चियां मिलने का नोटिस दे लिया। पुलिस को भत्ताखोरी ज़मीनों पर कब्जे की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की हदायत कर दी। ज़मीनों पर कब्जे भत्ताखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। एसोसिएशन ऑफ विलेजर्स एंड डेवलपमेंट्स के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ने कहा, पहले भी भत्ताखोरों का खात्मा किया था। वफाकी हुकूमत से बात करके बैरून मुल्क बैठे भत्ताखोरों को भी पकड़ेंगे। भत्ताखोरी का मामला मीडिया पर उछालने के बजाय मुझसे बात करनी चाहिए थी। वफ़द के अरकान वज़ीर को मौसूल भत्ताखोरी के लिए मिलने वाली पर्ची, इन अफराद के टेलीफोन नंबर्स भी फराहम किए। MQM मरकज़ी कमेटी का भत्ता की वारदात और ताजरों को हरासा करने पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान MQM पाकिस्तान ने कहा, कराची के ताजर सनत का बिल्डर सिस्टम की फ़ुरौनियत के शिकार बने हुए हैं। सनतकारों के फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म से किए गए मुतालबों की हमायत की है। MQM पाकिस्तान ताजर और सनतकारों को हर मुमकिन मुआवनत का यकीन दिलाती है। पाकिस्तान इंटेलिजेंस की कार्रवाई में दाइश खरासान को बड़ा धचका। दाइश का तर्जुमान दहशतगर्द खारजी सुल्तान अल अजीज़ तंजीम के ऑफिशियल मीडिया विंग अल अज़ान फाउंडेशन का बानी दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज़ अज़ान को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया। अल अज़ान फाउंडेशन दाइश खरासान की भर्ती प्रोपेगेंडे सरगर्मियों की मरकज़ी तंजीम समझी जाती है। पाकिस्तानी हुकाम ने दाइश को खरासान के खिलाफ कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियाँ की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कार्रवाइयों की वजह से दाइश खरासान की तंजीमी ढांचे को आलमी सतह पर कमज़ोर कर दिया गया है। पाक अफगान जंगबंदी ख़त्म हो गई, पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान ने जंगबंदी की पासदारी नहीं की। अफगान सरहद पार से मुआवनत इनको हासिल है। पाकिस्तान के पास दहशतगर्दों की तादाद, इनके नाम, इनसे मिलने वाली माली मुआवनत की मुस्तनद इतलात हैं। तजारत की बंदिश दहशतगर्दी से जुड़ी है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद है। तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने कहा, पाक अफगान सिफारती चैनल्स बहाल हैं। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शुमूलियत का पाकिस्तान ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया।
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार, तारिक जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म। डिग्री तनाज़ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि तारिक जहांगीरी बतौर जज तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। इनकी तैनाती गैर कानूनी थी। तारिक महमूद जहांगीरी जज का ओहदा रखने के अहल नहीं थे। तहरीरी फैसले में कहा गया कि जस्टिस तारिक जहांगीरी को अपना जवाब और तारीख में स्नात के साथ जमा करवाने का मौका दिया गया, ताहम वो नामालूम वजूहात की बिना पर ऐसा करने में नाकाम रहे। इस मामले में मजीद कार्रवाई के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा। जस्टिस तारिक जहांगीर ने गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के खिलाफ आईनी अदालत में अपील दायर की थी। अपील में कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं खारिज की जाए। आप लोगों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं है, आप लोगों को जेलों के बाद धरने देने से फुर्सत नहीं है। आवाम मर रही है भूखी। फितना, इंतशार, मारो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, रेंजर्स को मार दो। और आज इस सब के अंदर जो सबसे ज्यादा पिस गया ना, वो मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है। बहुत बयानिया का खेल खेल लिया पाकिस्तान ने। एक वक्त था लोग कहते थे परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, बयानिया सारा कुछ है। मतलब काम कुछ नहीं है, झूठ बोल दो वही सारा कुछ है। तो जो बयानिया का खेल खेलते थे वो पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे ले गए, डिफॉल्ट के दहाने पे ले गए। काम होगा ना तो काम खुद बोलेगा। लोगों को सड़कों पे लाने की, आग लगाने की जरूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ मरीम नवाज के निशाने पर कहा, बयाने का खेल खेलने वालों ने मुल्क को तबाही और डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया। आवाम भूखी मर रही है और इन्हें जेलों के बाहर धरना देने से फुर्सत नहीं। लोधरा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, जो कहते हैं पंजाब के पास बहुत पैसा है वो अपनी नाअहली करप्शन छुपाने के लिए बात करते हैं। हर सूबे के पास NFC का बहुत पैसा है, पंजाब के पास जितना पैसा है वो आवाम पर लग रहा है। आवाम को रिलीफ देने के लिए काम करना पड़ता है। जो मर्द वज़ीर आला काम नहीं कर पाए वो खातून वज़ीर आला ने कर दिखाया। पंजाब ख़वातीन के लिए महफूज है। 2026 पंजाब के नौजवानों का साल है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए